नमस्कार दोस्तों, मैं हरफूल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट करके ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर रहे थे। तो ट्रांस हिमालय में हमने कुछ बातें देख ली थी। अब हम आगे चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में हम देखेंगे इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी। हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसमें है जो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें इनका, तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है काराकोरम, दूसरी है कैलाश। इस कैलाश पर्वत श्रेणी को, काराकोरम को तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तीसरा है लद्दाख और चौथा है जास्कर। ये इनका जो क्रम है ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर मानचित्र में हम देखना चाहें तो यहाँ पर तो पड़ती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके नीचे तिब्बत में चलेंगे, इसी का आगे तिब्बत में विस्तार है कैलाश श्रेणी। भारत के लद्दाख में ये तो हो गई थी हमारी काराकोरम। ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख के नीचे यहाँ पर है, ये है जास्कर पर्वत श्रेणी, और ये थी कैलाश पर्वत श्रेणी। ये तिब्बत में पड़ता है। काराकोरम लद्दाख में, लद्दाख है ये भी लद्दाख में पड़ता है। जास्कर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में पड़ता है। अगर हम काराकोरम श्रेणी के ऊपर यहाँ देखना चाहें तो आपने नाम सुना होगा पामीर गांठ, या इसी को पामीर ग्रंथि, या इसी को पामीर का पठार बोलते हैं। तो काराकोरम के उत्तर में पामीर का पठार, और पश्चिम की ओर है यहाँ पर हिंदुकुश पर्वतमाला, और पूर्व की ओर यहाँ पर तिब्बत की तरफ पड़ती है कुनलुन श्रेणी। तो हम काराकोरम सबसे पहले अध्ययन करेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी का। काराकोरम के उत्तर में पामीर की गांठ, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला और पूर्व में कुनलुन श्रेणी। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका? काराकोरम का। हम सबसे पहले लेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है, इसका विस्तार पाया जाता है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। जिसको हम देखना चाहें तो यहाँ पर पड़ती है कौन सी? काराकोरम। ये जो इसके आसपास का हिस्सा है ये भी किस में आता है? काराकोरम में ही आता है। अगर हम काराकोरम के उपनाम को लेकर के चर्चा करें, काराकोरम का उपनाम, तो काराकोरम को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा उपनाम क्या है? कृष्णागिरी। अगर हम इसकी बात करें काराकोरम की, तो एक भूगोलवेत्ता हुए स्वेन हेडेन, जिन्होंने ट्रांस हिमालय की खोज की थी। इन्होंने काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा उच्च एशिया की रीढ़, और रीढ़ को हम बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब है अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो। अगर हम इसके सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करें, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी है काराकोरम की K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। यह है सर्वोच्च चोटी किसकी?
काराकोरम पर्वत श्रेणी की। अब इस K2 का नाम K2 कैसे पड़ा? K का मतलब तो यहाँ पर है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाने के कारण इसको बोलते हैं काराकोरम। और 2 का मतलब होता है विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी। पहली है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, और दूसरी विश्व की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? K2। ये K2 है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कहाँ पर है? POK। POK का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाक अधिकृत कश्मीर है ये हिस्सा है, यहाँ पर पड़ती है K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। तो ये जो हिस्सा है ये किस में आता है? पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए कौन से क्षेत्र में है? POK में। अगर इस K2 के उपनामों को या स्थानीय नामों को लेकर के हम चर्चा करें तो K2 का जो उपनाम है इसको हम जानते हैं, एक तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, इसी को हम बोलते हैं छोगोरी, चागोरी या शाहगोरी। इस छोगोरी का मतलब होता है विशाल पहाड़। छोगोरी का अर्थ क्या होता है? विशाल पहाड़। ये जो इसके स्थानीय नाम है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में, क्योंकि ये चोटी कहाँ पर है? POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, इसलिए इसका जो स्थानीय नाम या पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? छोगोरी या शागोरी। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेवेज माउंटेन। सेवेज माउंटेन का हिंदी में अर्थ होता है हिंसक पर्वत। इसी का एक अन्य नाम और है दिप्सांग। तो K2 को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आप याद रखें। K2 की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ये POK में, POK कहाँ? जो लद्दाख का जो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो लद्दाख के जो POK है वहाँ पर पाई जाती है। इसका K2 नाम कैसे पड़ा? K का मतलब काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाने के कारण K ले लिया। और विश्व की 2 का मतलब विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसका उपनाम गॉडविन ऑस्टिन, छोगोरी, चागोरी, शागोरी, ये पाकिस्तान में नाम है। इसका अर्थ होता है विशाल पहाड़। सेवेज माउंटेन इसका हिंसक पर्वत, इसका अर्थ होता है हिंसक पर्वत, और इसका अन्य नाम है दिप्सांग। तो ये थे K2 को लेकर के कुछ तथ्य। अब हम इसके जो दर्रे हैं उन दर्रों को लेकर के बात करें, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दर्रों को लेकर के बात करें तो इसके जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनमें पहला दर्रा आता है काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरे दर्रे की बात करें, हमने पिछली क्लास में भी देखा था अगिल दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5600 मीटर थी। ये लेह को किससे जोड़ रहा था? यारकंद से। देखिए अब मानचित्र में अगर इसकी स्थिति देखें तो मानचित्र में ये जो दर्रा है ये तो है काराकोरम दर्रा। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। इसके बाद में यहाँ पर देखें, हम पिछली क्लास में भी देखा था हमने अगिल दर्रा। ये अगिल दर्रा है, यहाँ पर लेह है। इस लेह को किससे जोड़ता है? यारकंद से। तो इसके ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे।
अगर इसकी अन्य पर्वत चोटियों की बात करें, अन्य चोटियाँ, तो अन्य चोटियों में है इसके हिडेन पीक, ब्रॉड पीक, गासेर ब्रूम और मासेर ब्रूम। ये इसकी कुछ अन्य चोटियां हैं। अगर इनके मानचित्र में स्थिति देखें तो ये हिडेन चोटी है वो लगभग यहाँ पर पड़ेगी, जिसको हम लिख दें यहाँ पर हिडेन के नीचे की तरफ हम देखेंगे यहाँ पर पड़ेगी ब्रॉड पीक के यहाँ नीचे की तरफ है ये पड़ेगी मासेर ब्रूम से थोड़ी ऊपर की साइड में यहाँ पर पड़ती है गासेर ब्रूम। तो ये इसकी कुछ अन्य चोटियाँ हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अन्य चोटियों के बाद में हम इसके देखेंगे हिमनद, जो ग्लेशियर होते हैं। हिमनद का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ़ और नद का मतलब होता है नदियाँ। जब बर्फ़ पिघल करके एक नदी का रूप लेती है तो हम उसको बोलते हैं हिमनद। तो इसको मैं यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि अपने को क्या देखना है यहाँ पर, हिमनद। वापस से काराकोरम बना देता हूँ मैं यहाँ। हम चर्चा करेंगे किसकी, हिमनद की। हिमनद का मतलब ग्लेशियर। हिमनद, अगर हम इनकी हिमनदों की बात करें तो इसमें लगभग मुख्य रूप से 8 हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें पहला हम देखें तो बाटूरा हिमनद, इसको कहीं पर बटूरा भी लिखा हुआ आता है। इसके बाद में दूसरा हिमनद है हिस्पार, तीसरा बयाफो, इस बयाफो को हम कई जगह पर लिखते हैं बियाफो। चौथा है बालतोरो के बाद में 5 नंबर पर आता है इस्कामरी के नीचे हम बात करेंगे ससाइमी के नीचे हम बात करेंगे सियाचिन, और सियाचिन के हम नीचे बात करेंगे खुर्दोपिन। नीचे दिख नहीं रहा होगा आपका तो मैं 8वां दर्रा यहाँ लिख देता हूँ खुर्दोपिन, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा। पहला बटूरा, दूसरा हिस्पार, ये जो दोनों दर्रे हैं ये दोनों हिमनद हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, हुंजा घाटी में। अब इनकी स्थिति देखेंगे हम। देखो यहाँ पर पाई जाती है ये हुंजा घाटी। इस हुंजा घाटी में यहाँ पर तो पड़ेगा अपने, दूसरा यहाँ पर पड़ेगा बटूरा, यहाँ पर पड़ेगा। 1 नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 1 नंबर का मतलब यहाँ पर बाटूरा, 2 नंबर का मतलब यहाँ पर हो गया हिस्पार। कौन सी घाटी में पाए जाते हैं, हुंजा घाटी में। हुंजा घाटी की जो ऊंचाई है ये 4700 मीटर है। ये हुंजा घाटी है जो भारत को किससे जोड़ती है, मध्य एशिया से। देखो ये पामीर का पठार हमने देखा ना, इसको हम बोलते हैं संसार की छत, संसार की छत या विश्व की छत। तीसरे नंबर पर बेयाफो या बियाफो बालतोरो, ये दोनों जो हिमनद हैं ये हैं सिगार घाटी में। इस घाटी के नीचे यहाँ पर पाई जाती है कौन सी घाटी, सिगार घाटी। तो सिगार घाटी में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 नंबर पे कौन सा है, बेयाफो, और नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 नंबर पर कौन सा है, बालतोरो। ठीक, बालतोरो के नीचे यहाँ पर मिलेगा अपने को 5 नंबर कौन सा है, इस्कामरी।
इसके बाद में 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा ससाइमी, 7 नंबर सियाचिन और 8 नंबर हमने देखा खुर्दोपिन। तो ये क्रम है, ये यहाँ क्रम से लिखे हुए हैं। 8 नंबर मैंने ऊपर लिख दिया है, नीचे नहीं दिख रहा था। तो ये यहाँ नाम ना लिख करके मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इनके क्रम लिख दिए। अब इसकी बात करें ससाइमी, इसकी जो लंबाई है 158 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा हिमनद या ग्लेशियर है। तो ये सारे पड़ते हैं कहाँ पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ये जो 8 हिमनद हैं ये कहाँ पर पड़ेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, इसके बाद में हम सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 72 किलोमीटर। ठीक, सियाचिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल, मतलब विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की हमने देखे हिमनद, 8 हिमनद थे, क्रम से देखे बाटूरा, हिस्पार, बयाफो, बालतोरो, स्कामरी, ससाइमी, सियाचिन और खुर्दोपिन। ये इनकी स्थिति है जो उसमें मानचित्र में बता दी है। काराकोरम के बाद में हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे किसकी, कैलाश पर्वत श्रेणी की। कैलाश पर्वत श्रेणी को लेकर के कुछ ज़्यादा आंकड़े हैं नहीं, हम बात करेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करें। जो काराकोरम का विस्तार है तिब्बत में भी है, तो तिब्बत में काराकोरम का नाम मान लीजिए आप कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तिब्बत। तिब्बत का मतलब चीन। ये जो कैलाश पर्वत है ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या है, उद्गम है। इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। एक धार्मिक स्थल है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो धार्मिक यात्रा पर जाते हैं वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है। देखो ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, इधर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। तिब्बत में जो इसका विस्तार है, क्या नाम है इसका, कैलाश। इसको मैं यहाँ उठा के ले आया हूँ। अब कैलाश पर्वत श्रेणी के नीचे यहाँ पर है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है वो धार्मिक स्थल भी है और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी इधर आएगी सिंधु, पूर्व की ओर नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र और इधर नदी निकलेगी सतलज। यहाँ से नदी निकल कर के आएगी सिंधु, सतलज और इधर चली जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ कैलाश पर्वत को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य थे। कैलाश पर्वत श्रेणी के बाद में हम बात करें किसकी, लद्दाख। हमने भी बात करी थी, यहाँ पर था काराकोरम, काराकोरम के नीचे है यहाँ पर है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो 3 नंबर की कौन सी हो गई, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक, लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो कहाँ पर पाया जाता है,
लद्दाख में, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसी में पाया जाता है। इसकी स्थिति यहाँ पर है। इसकी हम सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी इसकी यहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है राका पोसी। राका पोसी का जो अर्थ होता है वो होता है बर्फ से ढका हुआ। ठीक, सर्वोच्च चोटी की हम बात कर रहे थे राका पोसी। इस राका पोसी की जो ऊंचाई है वो है 7788, मतलब 7788 मीटर। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। इसका अर्थ होता है बर्फ़ से ढका हुआ। इसके उपनामों को हम लेकर के चर्चा करें, इसके जो उपनाम हैं इनकी बात करें तो इसका उपनाम है एक तो दुमानी, दुमानी का जो अर्थ होता है वो होता है मिस्ट ऑफ मदर। इसको हिंदी में हम बोलें धुंध की माँ। ये प्रश्न परीक्षा में इनसे पूछे जाते हैं। तो इसका उपनाम कौन सा हो गया? दुमानी। इसी राकापोसी की हम बात करें तो यह है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। कौन सी है? राकापोसी। इस राकापोसी को ही हम नाम देते हैं एक शाइनिंग वॉल। शाइनिंग वॉल का मतलब होता है चमकती दीवार। देखो, इस राकापोसी चोटी के ऊपर यहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ, मतलब ये बर्फ़ से ढकी रहती है। जब बर्फ़ का कलर होता है सफ़ेद, जब बर्फ़ की सूर्य की किरणें इसके ऊपर पहुँचती हैं, पड़ती हैं, तो एक चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शाइनिंग वॉल। अगर हम इसी लद्दाख पर्वत की बात करें तो इसमें एक पठार पाया जाता है। उस पठार का नाम है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार? लद्दाख पठार। ये जो लद्दाख पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर मानचित्र में इसकी हम स्थिति देखें तो लद्दाख का पठार पड़ता है यहाँ पर। यह है लद्दाख पठार। इस लद्दाख पठार में यहाँ पर पड़ती है पुंगा घाटी। इस पुंगा घाटी में भारत का जो भूतापीय ऊर्जा केंद्र है वो स्थित है। ठीक, तो लद्दाख के पठार को लेकर के बात हो गई। हम बात करें लेह, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लेह ये है भारत का एकमात्र शीत या ठंडा मरुस्थल, जो कैसा है? वनस्पति विहीन है। हिमालय के वरिष्ठ छाया प्रदेश में होने के कारण जो मानसूनी पवनें हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए ये कैसा क्षेत्र पाया जाता है? वनस्पति विहीन, मतलब वनस्पति का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अगर आगे बात करें तो यहाँ से लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है सिंधु, और सिंधु की एक सहायक नदी है श्योक नदी, जो उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है। सिंधु व श्योक के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत। देखो, यहाँ से तो आती है सिंधु नदी, इधर से आकर के मिलती है कौन सी नदी? श्योक नदी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या करती है? ये जल विभाजक का कार्य करती है। तो लद्दाख पर्वत को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे,
इसके बाद में हम चौथे नंबर पर बात करें तो वो है जास्कर श्रेणी। कौन सी है? यहाँ हमने देखा काराकोरम, नीचे देखा हमने लद्दाख, और यहाँ पर हमने देखा जास्कर, और यहाँ पर था कैलाश। ये सिंधु नदी है, इनके बीच में से ऐसे आ रही थी। ठीक, हम चौथी पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में पाया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड। यूके का मतलब उत्तराखंड। इसकी जो सर्वोच्च चोटी की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी है इसकी कामेत। ये कामेत पड़ती है किसमें? जो उत्तराखंड में एक हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय, उसमें पड़ती है कामेत। इसकी जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। ये लद्दाख जास्कर है। जास्कर का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है उत्तराखंड तक, और यहाँ उत्तराखंड में पाई जाती है कामेत पर्वत चोटी। ये जो कामेत है ये किस में पड़ती है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला भी है और गढ़वाल हिमालय भी है। तो ट्रांस हिमालय की जो 4 पर्वत श्रेणियाँ थी और जो ट्रांस हिमालय का जो टॉपिक था वो आज हमारा यहाँ समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज तक के लिए धन्यवाद। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपके सवाल जवाब हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।